Dear students, we are going to start the second chapter of democratic politics. The chapter name is federalism. So in this chapter we will learn about federalism, feature of federalism, objective of federalism, difference between unity government and federal government, kinds of feature. The main objective of this chapter is to analyze the federal provisions and institutions, to understand the local government in rural and urban areas. So first of all we will define the federalism. It is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. तो फेडरलिज्म जो है गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट के जो पावर है सेंट्रल अथॉरिटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट है मतलब स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होता है। अब हम देखेंगे कि फेडरलिज्म का फीचर क्या नहीं, फेडरलिज्म की क्या क्या खूबियां हैं। तो इसकी फर्स्ट जो फीचर है, देयर आर टू आर मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फेडरलिज्म में गवर्नमेंट के दो या दो से ज़्यादा लेवल हो सकते हैं। सेकंड है कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीज़न, अलग अलग जो लेवल्स की जो गवर्नमेंट है एक ही सिटीजन पर मतलब सेम सिटीजन पर यानी कि एक ही जो नागरिक समूह पर जो है शासन करती है। बट ईच लेवल हैड इट्स ओन जुरिडिक्शन, और प्रत्येक लेवल की जो सरकार है उसके जो अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं, जैसे कानून बनाना, टैक्स वसूल करना, प्रशासन करना, इन सब पे उनके अधिकार अलग हैं। थर्ड इसका फीचर है द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रत्येक स्तर की जो गवर्नमेंट है उनके अधिकार क्षेत्र जो है अलग अलग हैं। और फोर्थ इसका है द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के जो मौलिक प्रावधान है कोई एक लेवल की गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं करती, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकते, के लिए उसको चेंज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की सहमत होना ज़रूरी है। फोर्थ फीचर इसका है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। वित्तीय जो है ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर की जो सरकार है, सरकार के लिए जो राजस्व के स्रोत हैं उसको जो है संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि कौन से टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और कौन से टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो संविधान और अलग अलग जो है लेवल की जो गवर्नमेंट के जो अधिकार क्षेत्र हैं उसकी व्याख्या करने का जो अधिकार है वो कोर्ट मतलब अदालतों को है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फेडरल सिस्टम के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं। तो इसका फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। मतलब इसका फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है कि कंट्री की जो है सुरक्षा और उसकी जो यूनिटी है एकता है उसको बढ़ावा देना। सेकंड है टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जो क्षेत्रीय विभिन्नता है उसको समायोजित करना। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं फेडरल सिस्टम के। अब आते हैं कि यूनिटी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। यूनिटी गवर्नमेंट का मतलब होता है एकात्मक सरकार और फेडरल गवर्नमेंट संघ सरकार, यानी संघीय एकात्मक सरकार और संघ सरकार में क्या जो है डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम आते हैं यूनिटी गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम देयर मस्ट बी ए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में और मे नॉट एग्जिस्ट। मतलब यूनिटी गवर्नमेंट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट अवश्य होती है, स्टेट गवर्नमेंट
हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। इसका सेकेंड पॉइंट है, इफ स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट इट विल बी सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है होती है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होगी। थर्ड इसका पॉइंट है, पावर आर नॉट डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो पावर्स हैं वो डिवाइड नहीं होते। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है। अब आते हैं फेडरल गवर्नमेंट में, देखते हैं क्या है। इन दिस सिस्टम देयर मस्ट बी ए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में दो गवर्नमेंट हो सकती है, एक सेंट्रल और एक स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड इसका, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं होती है। थर्ड है, पावर्स आर डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है डिवाइड किए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट गिव ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती। इसका मतलब हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इंडिपेंडेंट होती है। उसके बाद हम आते हैं, देखते हैं कि काइंड्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के दो तरह, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है और सेकेंड है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो पहले हम देखते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, अंडर दिस इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंतर्गत में कि स्वतंत्र राष्ट्र जो है मिल करके एक बड़ा राष्ट्र बनाते हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रांग। और इस तरह के फेडरेशन में सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं वो सामान्यतः उनके पावर इक्वल होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। इसका एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में इन दिस फेडरेशन ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो है एक बड़ा कंट्री जो है अपने पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड कर देता है। अंडर दिस, तो इस तरह के फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल दैन स्टेट। प्रायः जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है। एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन एंड रिलीजन। तो ये हुआ कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में के टाइप हो गए या डिफरेंस कह लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में जो है एक्सप्लेन करेंगे।